हेलो एवरीवन। सामने आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, आज हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सीरीज में ये इसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 1/1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6 इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो 4 × 6, 6 × 8, 8 × 10, 10 × 12, 12 × 14। थर्ड क्वेश्चन में देखें 3 × 7, 7 × 11, 11 × 15, 15 × 19, 19 × 23, 23 × 27। तो सीरीज में है, यानी कि जैसे फर्स्ट नंबर 2 पे एंड हो रहा है तो सेकंड 2 से स्टार्ट हो रहा है, जो डिफरेंस है वो हर बार सेम है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं इजीली। इसके लिए सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि ऐसे क्वेश्चन में आप फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, तो फॉर्मूला होगा 1 डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट नंबर माइनस 1 लास्ट नंबर, ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला होगा 1 डिफरेंस और 1 फर्स्ट माइनस 1 लास्ट नंबर, अगर ये सीक्वेंस में चला हो सिस्टम तब। अदरवाइज आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 हो जाए, 2 4 हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तब तो आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इसका जब सोल्यूशन आया तो डिफरेंस आ गया 1 का, क्योंकि 1 और 2 में 2 का डिफरेंस, हर किसी में डिफरेंस 1। फर्स्ट नंबर 1 और लास्ट नंबर 10। ओके, तो 1/1, ये 1 कहाँ से आया, जो डिफरेंस है, ये 1 हर बार ऐसे ही ऊपर 1 ही चला हुआ है, अपॉन 1, ये 1 आ गया फर्स्ट नंबर। लास्ट नंबर है 10, ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर। ठीक है, तो 1/1 माइनस 1/10। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम करें, अगर जैसे 1/1 तो अब ना लिखूंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 1 और 10 के लिए 10 आ गया और ऊपर हो गया 10 - 1, और यहाँ से आंसर आ जा रहा है 9/10। तो इसका आंसर हुआ बी ऑप्शन, 9/10। ओके, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 का है, इसलिए मैं 1/2 लिखूंगा। फर्स्ट नंबर 1/4 और लास्ट नंबर 1/14। इज इट क्लियर? ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर 4, लास्ट नंबर 12, और 4 और 6 में डिफरेंस आ गया 2 का। और अगर एलसीएम में दिक्कत है तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो अपॉन नंबर दिख रहे हैं हम दोनों को ही लिख दीजिए, 4 × 14, और ऊपर क्रॉस कर दीजिए 14 - 4। ठीक है, 14 - 4, इस तरह से भी सॉल्व हो जाता है। तो 1/2 और इंटू 10/4 इंटू 14, और 2 से 10 कैंसिल हो गया 5, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 5/56। तो आंसर इसका सी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर एलसीएम लेके भी सॉल्व किया होता, जैसे 1/2, तो इसका जो एलसीएम आता है ना, एलसीएम इसका आता है 28। तो 4 के टेबल में 7 से और ये 2 से, तो फिर ये फिर से वही बात आ जाती है, 7 - 2 यानी कि 5, और 2 × 28 56। तो जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है, तो 3 और 7 में 4 का डिफरेंस, तो 1/4। फर्स्ट नंबर आ गया 1/3 माइनस लास्ट नंबर 1/27। अब जिसको भी ये क्लियर हो रहा है कि 3 और 27 का एलसीएम 27 होता है, वो क्लियर है। नहीं तो यहाँ पे 3 × 27 लिख देते हैं और ऊपर 27 - 3, वो भी बिल्कुल सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो 24/3 × 27, 27 से 3 लेस हो गया, तो 4 × 6 हो गया, और 3 × 2, तो यहाँ से आ गया 2/27। तो आंसर हुआ ए ऑप्शन। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके करता है इसको, तो इसका एलसीएम आता है 27, तो 3 के टेबल में 9 से और ये 1, तो यहाँ से आता है 1/4 × 8/27, और ये 4 2 ज़ा फिर से 2/27, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम कैसे करते हैं वो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो उसको क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 और 27 का एलसीएम करेंगे
तो 27 लार्जर नंबर है, तो 27 वन ज़ा 27, तो वो 3 के टेबल में आ जाता है, इसलिए 27 ही एलसीएम होगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ ना, अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से, जैसे 4 और 14 का एलसीएम 28 क्यों हुआ? 4 और 14 में बड़ा नंबर 14 है, एलसीएम करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन आप 14 जो लार्जर नंबर है ना, उसके टेबल में वो सबसे छोटा नंबर ढूंढो जो 4 के टेबल में आ जाए। 14 वन ज़ा 14, तो 4 में आता नहीं, 14 टू ज़ा 28, और 4 के टेबल में 28 आता है, इसका मतलब एलसीएम हो गया 28। नहीं तो मैंने ये जो मेथड बताया इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें अगर आप देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, तो कितने का डिफरेंस है? अब 3 का। फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपके पास? 1, लास्ट नंबर 13, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो, फॉर्मूला मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला का 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर, पहली संख्या और अंतिम संख्या, ठीक है। सीक्वेंस को समझिए। और यहाँ से अब आ गया 1 अपॉन 3 और एलसीएम इसका 13, तो 13 माइनस 1, यानी कि 1 अपॉन 3 इंटू 12 अपॉन 13 और 3 इंटू 4, इसका मतलब 4/13, आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस आ गया 5 का, फर्स्ट नंबर आ गया 1/1, लास्ट नंबर आ गया 21। अब यहाँ पे 1 अपॉन 5, 21 एलसीएम, तो 21 माइनस 1, तो 1 अपॉन 5 इंटू 20 अपॉन 21, तो 5 4 जा 21, तो यहाँ से आंसर आ गया प्लस 4/21। यहाँ पे आंसर था 4/13, तो 4/21, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आप पे, इसको करें सॉल्व। थैंक यू।